ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू डू द बेस्ट वर्क। पहली है स्टडी द रेफरेंस एंड ऑब्जर्व द शेड्स एंड डिटेल्स। ये प्रोसेस किसी भी एरिया को शेड करने से पहले किया जाएगा। इसमें हम शेड करने वाले पार्ट के रेफरेंस को अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसमें उसके टोन्स एंड डिटेल्स पर खास ध्यान दिया जाएगा, सो दैट हम जो पार्ट बनाने जा रहे हैं उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करके उसकी सारी डिटेल्स को अपने दिमाग में बिठाकर बाद में उन्हीं सेम डिटेल्स को हम एज इट इज आर्टवर्क के ऊपर भी बना पाए। सेकंड है पॉज, स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब आप वर्क कर रहे होते तो कई बार आप एक पार्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देने के कारण वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। मतलब कि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देने के कारण हम उन गलतियों को उस पार्ट में ढूंढ नहीं पाते। ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए आप 30 to 40 मिनट के बाद 5 to 7 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो अपने आप को फ्रेश करने के लिए। ऐसा करने के बाद जब आप फिर से उस वर्क के ऊपर काम करने के लिए बैठोगे तब आप उस वर्क में अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट कर पाओगे मोर इफेक्टिवली। थर्ड है क्लिक, कंपेयर एंड करेक्ट। इसका मतलब ये है कि कई बार हम वर्क कर रहे होते हैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर और हमें लगता है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है और रिजल्ट्स देते हैं तो रिजल्ट्स और हमारे रेफरेंस में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका मेन रीजन ये होता है कि आप हर स्टेप को अटेंटिवली नहीं कर रहे होते हो और ना ही अपने वर्क को रेफरेंस के साथ अच्छे से कंपेयर करते हो काम करते वक्त। ये ड्राइंग करते वक्त बहुत बड़ी गलती है जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मे बी आप ये शायद सोच रहे होंगे कि आप रेफरेंस से देखकर ही तो काम करते हो और साथ साथ उसको कंपेयर भी कर लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें, वो अपने आर्टवर्क को इस तरीके से कंपेयर करने में ज्यादा कैपेबल होते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इसमें। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिससे कि आप इसमें परफेक्शन ला सकते हो। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप अपने रेफरेंस का एक प्रिंट आउट निकलवा कर अपने रेफरेंस के साथ रख सकते हो। इससे आप काम करते वक्त अपने रेफरेंस के साथ और भी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कंपेयर कर पाओगे और जहां कहीं भी आपको गलती लगेगी आप वहां पर उसको करेक्ट कर पाओगे। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हो कि जितना भी आपने वर्क किया होगा आप उसकी एक फोटो क्लिक करके उसको रेफरेंस के साथ एक कोलाज बना लीजिए। ऐसा करने से आप अपने आर्टवर्क और रेफरेंस के बीच के डिफरेंसेस को ज्यादा अच्छे से देख पाओगे और फिर बाद में उसको करेक्ट भी कर पाओगे। आपके वर्क में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं पर आउटलाइन गलत है या फिर कुछ शेड्स वगैरह गलत है, उन प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। और यकीन मानिए ये वाला तरीका बहुत ज्यादा काम का है, बिकॉज पर्सनली मैं इस तरीके को यूज करता रहा हूँ। जब मैं एक बिगिनर था उस वक्त मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन जो भी तरीके मुझे उस वक्त समझ में आए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वही तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, सो दैट आप भी इन तरीकों से अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। जो भी गलतियां ड्राइंग करते वक्त होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज्यादा अच्छी हो। ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम से इम्प्रूव नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत सारे आर्टवर्क्स बनाने पड़ेंगे, अपनी गलतियों को फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर उनको करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेस को ही बार बार करने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी। मतलब कि यू जस्ट नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो जाएगी तब आप देख सकते हो कि आपने कहां पर क्या गलती की है, और उन गलती में से कुछ चीजें ये भी हो सकती हैं कि अगर आपने कोई आउटलाइन बनाई है उसकी शेप आपने बिगाड़ दी है, उसकी जो आईज हैं या फिर आपने छोटी बना दी है या फिर बड़ी बना दी है, आउटलाइन की जो लाइंस हैं या फिर स्ट्रोक्स हैं उसको आपने ज्यादा बोल्ड बना दी है या फिर ज्यादा हार्डनेस के साथ उसके ऊपर आउटलाइन कर दी है। फिर शेडिंग में या तो आपने टोन्स बिल्कुल लाइट बना दी हैं या फिर डार्क बना दी हैं, या फिर किसी शेड के ऊपर पैचेस आ रहे हैं, और या फिर डार्क वैल्यू सही से ना बना पाना या फिर हाइलाइट्स की कमी होना। ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण ही आपका आर्टवर्क ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग पाता और ना ही उसमें 3D लुक आता है। पर ये सारी गलतियां आप तभी ठीक कर पाओगे जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होंगी। पर ऐसी गलतियां ना हो इसलिए मैं आपको ये गाइडलाइन समझा रहा हूँ, सो दैट आप इन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से अवेयर हो जाएं बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग। फोर्थ है टोन्स, और वो क्या होती हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्टवर्क में। व्हाइट से लेकर ब्लैक के बीच में जितनी सारी शेड्स आती हैं उनको टोन्स कहा जाता है। मेनली 5 तरह की टोन्स होती हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं। पहली होती है हाईलाइट, देन लाइट टोन, देन मिड टोन, फोर्थ इज द डार्क टोन एंड फिफ्थ इज द शैडो और ब्लैक टोन। इन सभी टोन्स के एक राइट बैलेंस से ही आपके आर्टवर्क में रियलिज्म और 3D लुक आता है। तो आपको काम करते वक्त इन पांचों टोन्स का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आप इनको अच्छे से बैलेंस कर भी पा रहे हैं या नहीं। एंड द लास्ट और फिफ्थ इज फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। आपने जब भी आर्टवर्क बनाना है तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक टाइम के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो और उसको कंप्लीट किए बिना आप दूसरे पार्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दो। इस तरीके से आप किसी भी पार्ट के ऊपर फुली फोकस होकर नहीं काम कर पाओगे और उसमें आपने जो भी गलतियां की होगी उसको भी आप फिर इग्नोर कर दोगे और बहुत सी डिटेल्स मिस भी कर दोगे। तो जिस तरीके से मैं आपको वर्क करना सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपने वर्क करना है स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप को अच्छे से ध्यान से समझते हुए आपने काम करना है और पूरी कोशिश करनी है बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने की।